नमस्कार दोस्तों। जय कष्टभंजन हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके घर में दो आत्मर छोड़ दी है इस नाम की औरत ने। जरा बचकर रहना, क्योंकि यह आपके घर में बिखराव करना चाहती है। कुछ समय से आपको भी अपने घर में परिवर्तन महसूस हो रहे हैं, जैसे पैसों की कमी होना, घर में बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले होना, या फिर हर वक्त परिवार के सदस्यों के बीच अनबन होना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज कारण निवारण दोनों बताने वाले हैं। पिछले 6 महीने से आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचाए हुए हैं यह दो आत्माएं। सावधान, इनसे बचकर रहना, क्योंकि यह आपके प्राण लेना चाहती है। जी दोस्तों, आपकी जान तक ले सकती है। दोस्तों, ये जो महिला है आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और आपकी दुश्मनी के चलते इस महिला ने आपके घर में यह प्रेत आत्माएं छोड़ दी है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे जलने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। आप भले ही सोचते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आखिर मेरा कोई क्यों दुश्मन होगा। लेकिन ये सब दोस्तों आपकी नादानी है। आपसे जलने वाली ये महिला आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्तों, इस महिला से पिछले कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले दोस्तों, इस महिला से आपकी दुश्मनी हुई थी। आप तो भूल गए, लेकिन यह महिला आपके घर पर, आपके ऊपर हमेशा से अपनी काली नजरें गड़ाए हुए बैठी है, नजर बनाए बैठी है, और इसने आपके घर में कई सारे टोने टोटके करवाए हैं। आपके ऊपर भी कई तंत्र मंत्र करवाए हैं, और अब इस महिला ने तो हद ही पार कर दी है। इसने आपके घर में दो आत्माएं छोड़ दी हैं, जो आपके घर की बरकत को खा रही है, जो आपकी तरक्की को रोक रही है, आपके घर की खुशियों को दुख में बदल रही है। यहां तक कि दोस्तों, कई बार आपको मरते मरते भी बची है। दोस्तों, ऐसी आत्मा ने कई बार आपकी जान तक लेना चाहिए है। आपके परिवार वालों के ऊपर भी खतरा बना है। दोस्तों, आप सोच रहे थे कि आपके दुख के दिन हैं, भगवान आपके ऊपर कृपा नहीं बरसा रहे हैं, या आपका नसीब खराब है। लेकिन दोस्तों, न ही आपका नसीब खराब है, न ही भगवान आपसे रूठे हुए हैं, बल्कि इस औरत की किया कराई है सब कुछ। इस व्रत के कारण ही आपके जीवन में इतना सब कुछ हो रहा है। इस औरत का आज मैं नाम बताऊंगा, इसकी सारी पोल खोलूंगा, और आपके घर में किस कोने में वह दो आत्माएं रह रही है, उन आत्माओं से आप कैसे बचे, उनकी पहचान कैसे करें, सारी बातें मैं बताऊंगा। वीडियो में अंधविश्वास नहीं, बल्कि 100% सटीक जानकारी बताऊंगा। आप खुद बोलोगे कि गुरुजी, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और दोस्तों, इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए डरने की बात नहीं है, बस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक आज की इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ जाएगी, और आप अपने दुश्मन से भी बचोगे, और इस आत्मा को भी आप अपने घर से बाहर निकाल दोगे, और कोई टोना टोटका आपके ऊपर काम नहीं करेगा। दोस्तों, इसलिए मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि मैं आपकी राशि का सबसे बड़ा गुरु हूं। आपकी राशि के ऊपर पिछले 22 सालों से मैं काम कर रहा हूं, और पिछले 6 सालों से YouTube पर काम कर रहा हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपका कौन दुश्मन है और आपका कौन सबसे बड़ा मित्र है। आपकी राशि के आधार पर और आपके ग्रहों के आधार पर सारी चीजें बता रहा हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो बार बार नहीं बना करती है दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, और यह वीडियो दोस्तों आपके प्राणों को बचाने वाली वीडियो है। कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए ये दोस्तों पुनर्जन्म की यह वीडियो है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी मेहनत करता हूं, दिन रात एक करता हूं आपके लिए, और आप जो वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। साथ ही जय बजरंग बली भी जरूर लिखना। जो भी कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और दोस्तों, हर एक प्रेतात्मा, हर एक बुरी बला को बजरंग बली हम आपके घर से दूर करेंगे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, आज से पहले मैंने दुश्मनों के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत जानकारी आपको दी है। कई वीडियो में मैंने आपके दुश्मनों की राशि भी बताई है, उनके नाम का पहला अक्षर भी बताया है।
लेकिन आज जिस दुश्मन महिला के बारे में बात कर रहा हूं वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन महिला जो है, इसने आपके ऊपर कई टोने टोटके करवाए हैं। और दोस्तों, आपके ऊपर टोने टोटके काम नहीं करे तो इसने आपके घर में 2 प्रेत आत्माओं को छोड़ दिया है। जी, सही सुना आपने। लेकिन आपके मन में भी दोस्तों सवाल आ रहे होंगे कि ऐसे कैसे प्रेत आत्मा को छोड़ सकता है घर में। आप थोड़े अंदर अंदर डर भी रहे होंगे। देखिए, डर होना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान को डर होगा तभी वह सतर्क रहेगा, और जब सतर्क रहेगा तभी वह उस डर का सामना करके उस परेशानी से बाहर निकलेगा। इसलिए दोस्तों, डर होना भी जरूरी है। आखिर वह कौन प्रेतात्मा है? दोस्तों, सारी जानकारी बताएंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर काला जादू करवा देता है या टोना टोटका करवा देता है तो उससे दोस्तों हमारे जो ग्रह नक्षत्र है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी तरक्की रुक जाती है, हमारी मानसिक स्थिति कमजोर होने लग जाती है। साथ ही अगर कोई हमारे घर के ऊपर ही टोना टोटका या तंत्र मंत्र करवा दे, या हमारे घर में कोई काला जादू किया हुआ कोई तांत्रिक चीज हमारे घर में फेंक दे इधर उधर। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है जो मन ही मन आपका दुश्मन बना बैठा है, आपको पता भी नहीं है कि आपका रिश्तेदार आपका दुश्मन है, तो वह रिश्तेदार किसी भी बहाने आपके घर में आएगा। मान लो आपका पड़ोसी है, वह आपके घर में आएगा, या आपका दोस्त, वह आपके घर आएगा और आपके घर में वह तांत्रिक चीज इधर उधर छुपाकर या फेंक कर चला जाएगा। उस तांत्रिक चीज का जो असर होता है बहुत ही भयानक होता है। दोस्तों, उस तांत्रिक चीज के आपके घर में पड़े रहने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं जन्म ले लेती हैं और वह ऊर्जाएं प्रेत आत्माओं का रूप हो जाती है। दोस्तों, आपके घर में काली नकारात्मक प्रेतात्मा आकर्षित होने लगती है और आपके घर से दैवीय शक्तियां आने की भगवान की कृपा दूर होती है, और राक्षसी शक्तियां यानी कि प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच आपके घर की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे आपके घर में बहुत गलत गलत चीजें होना शुरू हो जाती है। दोस्त, तो फिर होता क्या है? क्या आपके घर में अचानक आए दिन बुरा बुरा होने लगता है? आए दिन आपके घर के लोग बीमार पड़ जाते हैं, आए दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है घर, कभी कभी घर में किसी ना किसी की मृत्यु तक हो जाती है, घर में कोई व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, घर में आग लग जाती है, ऐसी बुरी बुरी चीजें होना शुरू हो जाती है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, व्यापार में घाटा होने लगता है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंसान की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, बहुत ज्यादा तनाव आने लगता है, घर पर तनाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। साथ ही कभी कभी खुदकुशी करने का ख्याल मन में आ जाता है। ये सभी चीजें असर करती है। कब जब हमारे घर में किसी बुरी शक्ति का असर हो तब हमारे साथ ऐसा होने लगता है। आपने देखा होगा कि अक्सर कोई घर पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, उस घर में बहुत खुशियां रहती थीं, परिवार मिलजुल कर एकजुट रहता था, लेकिन अचानक से उसके घर में कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे परिवार में बीमारियां लग जाती हैं, घर बिक जाता है, घर के लोगों की मृत्यु हो जाती है और पूरा परिवार एकदम से सड़क पर आ जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं, उसके ऊपर किसी ने टोना टोटका करवा दिया होता है, या उसके घर में कोई प्रेतात्मा छोड़ देता है। ये सब चीजें तब भी होती हैं और आपको भी ऐसी चीजों से बचना है, क्योंकि देखिए, जो दुश्मन होते हैं वह बहुत ही खराब होते हैं। दोस्तों, आपको बर्बाद करने के लिए आपका दुश्मन आपके ऊपर टोना टोटका कर देता है, आपके घर में कुछ भी अनाप शनाप चीजें फेंक कर चला जाता है। देखिए, आज इंसान से जल क्यों रहा है? पैसों की खातिर, या हम कभी किसी व्यक्ति को किसी चीज के चलते, किसी बात के चलते बुरा भला जब बोल देते हैं तब उस व्यक्ति के मन को ठेस पहुंच जाती है और वह मन ही मन दोस्तों आपको दुश्मन मानने लगता है और आपसे बदला लेने की सोचता है। और जब वह व्यक्ति आपसे बदला ऐसे नहीं ले पाता तो वह व्यक्ति काले जादू का, टोने टोटके का सहारा लेता है, और उसके बाद दोस्तों इन चीजों का सहारा लेने से आपके जीवन में फिर ये सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप, मुझे पता है, आप मन से बहुत अच्छे हैं, मन से सच्चे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हम अनजाने में हमसे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, न चाहते हुए भी हमारा कोई दुश्मन बन जाता है
और दोस्तों इस दुश्मनी के कारण ही सब कुछ होता है। और इसके बाद दोस्तों अक्सर जब हम जीवन में तरक्की करते हैं, हम जीवन में सब कुछ हासिल कर रहे होते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, तब दोस्तों हमारे ही कुछ दोस्त, कुछ आस पड़ोस के, हमारे कुछ रिश्तेदार हमारी तरक्की को देखकर जलने लगते हैं। उनके मन में यह ख्याल आता है कि यह व्यक्ति तो मुझसे भी आगे निकल गया, मुझसे भी ज्यादा पैसा कमाने लग गया, और वह हमारी तरक्की देखकर खूब जलते हैं। और दोस्तों जब ये लोग हमारी बराबरी नहीं कर पाते तो फिर ये हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और ये नीचा गिराने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाते हैं। समाज में हमारे बारे में बुरी अफवाहें उड़ाएंगे। ये लोग समाज में हमारे बारे में अफवाहें उड़ाते हैं। साथ ही दोस्तों जब हमारे बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं तो यह लोग हमें नीचा गिराने के लिए गलत चीजों का सहारा लेते हैं। ये लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, टोने टोटके का सहारा लेते हैं, और दोस्तों जिससे हमारी जिंदगी में फिर गलत चीजें होना शुरू हो जाती हैं। इन टोने टोटकों से हमारी प्रगति होना रुक जाती है, हमारे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब व्यक्ति इन चीजों के बारे में जान लेता है तो इन चीजों से आसानी से बच सकता है। आप भी इन चीजों से आसानी से बच सकते हैं। काला जादू, टोना टोटका, इन चीजों से आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन आजकल दोस्तों व्यक्ति इन सब चीजों को अंधविश्वास मानता है और वह समझ नहीं पाता है कि उसके ऊपर किसी ने टोना टोटका करवाया है या फिर किसी की काली नजर लगी है। व्यक्ति इन सब चीजों को अंधविश्वास मानता है और वह केवल खुद के नसीब को गुनहगार मानता है और भगवान को गुनहगार मानता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह सब चीजें उसके ऊपर तंत्र मंत्र जो हुआ है, काला जादू जो हुआ है, उसके कारण हो रहा है। उसके दुश्मन ने जो चीजें करवाई हैं उसके कारण हो रहा है। अगर व्यक्ति को सही टाइम पर समझ मिल जाए तो वह इन चीजों के ऊपर विजय आसानी से प्राप्त कर सकता है। जो हम उपाय बताएंगे उससे आप आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके साथ जो हमने बताया वह हो रहा है तो दोस्तों आपको यह समझ जाना ही कि हाँ, आपके ऊपर किसी ने कोई क्रिया करवाई है, या फिर आपको घर पर आपको किसी की काली नजर लगी है, या आपके घर परिवार में दोस्तों प्रेत आत्माएं रह रही हैं। यह आपको दोस्तों स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आजकल जो आधुनिक जमाना आ गया है वह इन चीजों को स्वीकारता नहीं है, और फिर उसके साथ बहुत बुरा होने लगता है। इसलिए दोस्तों यह चीजें आज भी खूब असर करती हैं, खूब कार्य करती है, और आज भी इन सब चीजों का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। आपको इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपके घर के किस कमरे में वह प्रेत आत्माएं रह रही है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, कई समय से आपके घर में सब कुछ बुरा हो रहा है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों कुछ संकेत देखने हैं कि वह संकेत अगर आपको मिल रहे तो 100% आपके घर में कोई बुरी आत्मा है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि किसी ने आपके ऊपर कोई टोना टोटका करवाया है। वह संकेत कुछ इस प्रकार होंगे। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र और काला जादू का जो चलन है सदियों से चलता आ रहा है। अक्सर इसके बारे में दोस्तों हम अपने बड़े दादा दादी से, नाना नानी से सुनते आ रहे हैं। काला जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर दुश्मन पर विजय पाई जाती है। दोस्तों कई बार किसी को अगर अपने वश में करना हो तो भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है। यानी कि अगर आपका कोई दुश्मन है, वह चाहता है कि आप उसके इशारों पर नाचे, वह जो बोले उसे आप माने। तो दोस्तों आपका दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाकर आपको अपने वश में कर सकता है। आप अपने घर में देखें कि आपके घर का कोई व्यक्ति अगर किसी की बात को बहुत ज्यादा मानता है, किसी की गलत बातों को भी अच्छा मानता है, वह उस व्यक्ति के पूरी तरह वश में आ गया हो, तो दोस्तों समझ जाइएगा कि उसने उसको वश में कर लिया है। तंत्र मंत्र करवाकर अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो दोस्त समझ जाना कि किसी ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। आपको या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को वश में करने के लिए, और दोस्तों वह व्यक्ति वश में करके उस व्यक्ति से सब कुछ हासिल कर सकता है। उसकी धन दौलत हो या फिर दोस्तों उसके परिवार को तुड्डवाना हो, तो वह इन चीजों का सहारा लेकर आसानी से करवा सकता है। आपके घर में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हाँ, कमेंट में बताइए। मैं आपको पूरी तरह से दोस्तों आपकी हर एक प्रकार से मदद करूंगा उस चीज से आपको बाहर निकालने के लिए। देखिए संकेत,
बताएं। तो अगर आपके घर पर या आपके ऊपर या आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने टोना टोटका या जादू टोना किया है, आपके घर में दोस्तों कभी किसी ने टोना टोटका किया है, तो दोस्तों घर के व्यक्ति पर, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू हुआ है, उस व्यक्ति का स्वयं पर काबू ही नहीं रहता है, खुद पर काबू नहीं रहता। व्यक्ति अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। कभी घर में तोड़ फोड़ करना हो, किसी को अनाप शनाप बोलना हो, ऐसी हरकतें करना लग जाता है। व्यक्ति अब परिवार में या फिर घर में कोई प्रेतात्मा है, तो कैसे पता चलेगा कि अगर घर में नकारात्मक शक्ति है? तो दोस्तों आपको किसी के होने का आभास होगा। घर में कोई व्यक्ति है नहीं या आसपास कोई व्यक्ति है नहीं, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि घर में कोई और भी है। कभी पायल की छन छन की आवाज आपको आएगी, या फिर किसी के चलने की आवाज आएगी, या घर का दरवाजा अचानक से बिना हवा के बंद हो जाएगा, कोई चीज पड़ी पड़ी ही गिर जाएगी। घर में आप देवी देवताओं के यानी कि भगवान की अगरबत्ती दीपक लगाएंगे तो दीपक बुझ जाएगा। घर में अजीब सी बदबू आएगी, अलग ही दोस्तों आपको महक आना शुरू हो जाएगी। तो ये सब संकेत होते हैं कि हाँ, आपके घर में कोई प्रेत आत्मा या फिर दोस्त नकारात्मक शक्ति है। आपके घर में दूध आए दिन उबल रहे हो, घर में कीड़े मकोड़े निकल रहे हो, कभी घर में कोई जानवर घुस जाए जिससे साफ हो गया, नेवला हो गया, ये सब चीजें दोस्तों इशारा करती है कि घर में कुछ नकारात्मक चीज जरूर से जरूर है। अचानक घर के लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। घर का जो पौधा है, घर में तुलसी माता का पौधा हो, ये सब चीजें दोस्तों सूखने लग जाती है। पौधे सूख जाते हैं, तुलसी सूख जाती है, या फिर दोस्तों घर में अगर कोई पालतू जानवर रह रहा हो तो वह अचानक मर जाए, या फिर घर में कोई पक्षी मरा हुआ मिल जाए, तो यह सब चीजें इशारा करती है कि हाँ, घर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेतात्मा या फिर दोस्तों टोना टोटका हुआ है। तो दोस्तों ऐसा जब आपके साथ हो तो सबसे पहले आपको पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी है। आपका दोस्त तो तोड़ बता रहा हो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। जिस तरह आप दिवाली में साफ सफाई करते हैं, वैसे ही पूरे घर की सफाई करनी है। घर का कोना कोना अच्छे से साफ करें और सफाई के दौरान देखें कि आपके घर में कोई ऐसी गलत चीज है जो पहले नहीं थी और अचानक ही आपके घर में हुई हो, यानी कि आज से पहले आपने उस चीज को कभी देखा नहीं हो, जैसे कि सूखा नींबू हो, या फिर दोस्तों कोई गुड़िया हो, या फिर दोस्तों कीलें हो, लोहे के छर्रे हो। इन चीजों को देखें, अगर ये चीजें मिलती है तो समझ जाना कि टोना टोटका हुआ है। तांत्रिक क्रिया आपके घर पर किसी ने करवाई है, कोई नारियल हो गया या कोई लाल पोटली हो गई। जब सफाई करोगे तो आपको ये सब चीजें अगर मिल जाए, अगर कोई एक चीज भी अगर मिल गई, तो समझ जाना कि हाँ, किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने आपके घर में कोई क्रिया करवाई है। अब दोस्तों इन क्रियाओं से बचे। कैसे देखे? जब आपको यह कुछ चीजें मिल जाए तो उसे तुरंत आपको किसी भी तालाब में या फिर जला देना है। उस चीज को अगर आपके घर में मिल जाती है, अगर कोई चीज नहीं भी मिली है तो घर को अच्छे से साफ करें। पहले अच्छे से सफाई करें, फिर सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। घर में लोबान का धूप जलाएं। घर के मंदिर जो हो उसको भी अच्छे से पानी से धोएं। देवी देवताओं को धो और पुनः उनकी स्थापना करो। घर में शंख बजाओ, रोजाना घर में शंख बजाना है। रोजाना घर में गौ नेत्र का छिड़काव करना है। गंगा जल का रोजाना छिड़काव करना है। रोजाना अगरबत्ती लगानी है, धूप बत्ती लगानी है। घर में घर के एक एक कोने में आप लोगों को कपूर का धुआं करना है। दोस्तों कपूर का और लौंग का धुआं कर दें। इससे घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां घर से दूर चली जाएंगी। अब दोस्तों घर की छत को भूलना मत। पूरे घर को आपने अच्छे से साफ सफाई से स्वच्छ कर दिया, लेकिन घर की छत को मत भूलना, क्योंकि अक्सर जो प्रेत आत्माएं नकारात्मक शक्तियां होती है वह घर की छत पर भी वास करती है। इसलिए घर की छत को भी अच्छे से धोना है। घर की छत पर कोई गंदगी हो तो उसे घर से, घर की छत से हटा देना है। अब एक बात और ध्यान से सुनना कि अक्सर घर में कोई ऐसा कमरा होता है जहां बहुत अटाला पड़ा होता है। तो दोस्तों उस अटाले को भी आपको, जो बिना काम की चीजें हों उनको घर से बाहर कर दें। जो काम नहीं आ रही हो उसको घर से बाहर करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आशा है आपको मेरी हर एक बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों दुश्मन के बारे में आपको बता दो कि आखिर वह कौन महिला है।
तो देखिए, आपके जीवन में जो दुश्मनों की जो कहानी है, यानी कि आपकी जो राशि है, उसमें अक्सर जो दुश्मन है वह कोई महिला ही होती है। कोई ना कोई महिला ऐसी होगी ही होगी जिससे आपकी दुश्मनी होगी, या अगर दुश्मनी नहीं भी हो तो दोस्तों, कोई महिला आपको मन ही मन आपसे गलती होगी। उस महिला से आपको बचकर रहना है। उस महिला से आपको अपने परिवार को बचाना है। आप लोगों को आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। दोस्तों, लोग बाग आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। कई लोग आपके परिवार पर दोस्तों काली नजरें गड़ाए बैठे हैं। वह नहीं चाहते कि आपका परिवार हंसी खुशी से रहे। वह नहीं चाहते। ऐसे लोगों की काली नजर बहुत ही खराब होती है। यह लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदारी में भी होते हैं। ये नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। आप अपने घर की छत पर एक काली मटकी अवश्य टांग कर रखें। इससे लोगों की काली नजर आपके घर पर नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अपने गले में भी एक काला धागा अवश्य बांधे रखें। परिवार के लोगों को भी बोलें कि गले में काला धागा बांध है। इससे लोगों की काली नजरें आपके ऊपर नहीं लगेगी। साथ ही बजरंग बली के नाम का एक धागा भी अपने गले में अवश्य बांधे। अपने आसपास के बजरंग बली के मंदिर जाकर अपने पूरे परिवार के लिए काला धागा करवा लें।